बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक। तो बेटे आज हम जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हैं चैप्टर 14 के 5 न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। बढ़ते हैं 6 जो न्यूमेरिकल है हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है 14.6। देखो बेटा क्या डाटा गिवन है हमें। इसमें कह रहा था स्टेटमेंट में यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलेनाइड डेट विल गिव यू अ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब बेटा सोलेनाइड वाला आप कहता है ये आर्टिकल आपने पढ़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनाइड, वो वाला बड़ा फार्मूला अप्लाई करेगा जिसमें B इक्वल टू म्यू नॉट N इंटू आई था, ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। तो यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलेनाइड डेट विल गिव यू अ मैग्नेटिक फील्ड, हमें बेटा B गिवन है इसमें। एंड येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड, मतलब बेटा करंट इससे एक्सीड नहीं होगा 10 एम्पियर से ज़्यादा करंट एक्सीड नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है, करंट हमें गिवन है 10 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होगा उसमें। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब बेटा आपने n फाइंड करना है पर यूनिट लेंथ। तो n बेटा आपने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो देखते हैं बेटा गिवन डाटा हमारे पास क्या है। मैग्नेटिक फील्ड हमें गिवन है 0.10 टेस्ला। हियर द करंट नॉट एक्सीड, मतलब बेटा जो करंट हमें गिवन था वो कितना है 10 एम्पियर करंट है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मतलब बेटा n आपने फाइंड करना है। टू फाइंड n आ गया आपके पास। लेकिन इसमें जो बेटा आपने परमेबिलिटी फाइंड जो यूज़ होती है, आपको मैंने अभी लास्ट न्यूमेरिकल में भी बताया था कुछ देर पहले, जब भी आपने बेटा सॉल्व किए उसमें क्या बताया था कि परमेबिलिटी आपके पास क्या आ जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर्स पर एम्पियर पर मीटर, ये बेटा उसका वैल्यू था। ओके, अब वो कह रहा है मुझे नंबर ऑफ टर्न बेटा आपने फाइंड करना है। ओके, तो जब बेटा सोलेनाइड में फील्ड आपने फाइंड करना है उसके लिए फार्मूला आपको बताया, फार्मूला यूज़ किया गया बेटा म्यू नॉट्स N इंटू आई, ये डेरिवेशन हमने किया हुआ है। तो बेटा आपका ऑब्जेक्टिव क्या इसमें n बेटा आपने फाइंड करना है। वैसे आपको बता दूं बेटा n यहाँ पर जो n ओवर l ये बड़ा फार्मूला होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये बेटा आपने फाइंड करना था। तो आपके पास ये बेटा आपका ऑब्जेक्टिव है, इसको जो रखेंगे बाकी इक्वेशन क्या बनेगी b ओवर म्यू नॉट्स इंटू आई। वैल्यूज पुट करिए, b था 0.10, म्यू नॉट का वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, आई आपको गिवन है 10 एम्पेयर। तो अब आप इनको बेटा ये नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास आ जाएंगे 7.96 इंटू 10⁻3, ये बेटा नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओके, 14.7 क्या पूछा इसमें, व्हाट करंट शुड पास थ्रू अ सोलेनाइड, सोलेनाइड में कितना करंट पास होगा, क्या होना चाहिए बेटा आई आपने फाइंड करना है। कितना करंट पास होना चाहिए आई आपने फाइंड करना था, जिसका लेंथ आपको गिवन है L.5 मीटर। उस बेटा सोलेनाइड का लेंथ आपको कितना गिवन है 0.5 मीटर, और साथ में आपसे कह रहे हैं और उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं n बेटा वो कितना है 10,000, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं उसमें। ओके, एंड सो इट विल हैव मैग्नेटिक फील्ड 0.4, ये बेटा b का वैल्यू भी हमें गिवन है इसमें 0.4 टेस्ला। तो आपने क्या फाइंड करना है, आपने फाइंड करना है इसमें करंट उसमें कितना पास होगा। क्लियर, फिर से रिपीट करूं, आपके पास जो सोलेनाइड है वो कह रहा है कि उसमें कितना करंट पास होगा, आइए आपने फाइंड करना। लेंथ आपको गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है, और बी भी आपको बताया था मैग्नेटिक फील्ड होगा। हमारे इसमें कांस्टेंट यूज होता है म्यू नॉट, उसका वैल्यू क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर्स पर एम्पियर पर मीटर। फार्मूला बेटा अप्लाई करते हैं, फार्मूला इसमें यूज होगा म्यू नॉट्स N इंटू आई। तो n अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर इसके इक्वल होगा n ओवर l के इक्वल आएगा इंटू आई। ओके, फाइंड आपने क्या करना है बेटे i फाइंड करना है। तो आपको इक्वेशन बनेगी b इंटू एल ओवर म्यू नॉट्स n। तो आप इनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। b आपके पास क्या है 0.4
एल आपको क्या गिवन है 0.5 और कांस्टेंट था 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ नंबर ऑफ टर्न से 10,000 है। तो ये आपके पास करंट आ जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 16 एम्पियर। ओके, इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, यही आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं 14.8 गैल्वेनोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बड़ा फार्मूला जो आपने एक्चुअली डेरिवेशन की अपना किया था कि हम कैसे गैल्वेनोमीटर को मॉडिफाई करते हैं इनटू एमीटर वोल्टमीटर, ये एक्चुअली उनसे रेलिवेंट है दो 14.8 एंड 9। ओके, तो 8 की बात करते हैं। गैल्वेनोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ओके, गैल्वेनोमीटर हैविंग एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 15 ओम, जिससे बेटा हम आर जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है तो 15 ओम आ गई हमारे पास। ओके, एंड गिव्स अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद द करंट, मतलब गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो होगा उसका वैल्यू गिवन हुआ है कि वो 20 मिली एम्पेयर। एक स्टेप शॉर्ट कर रहा हूँ, मिली -3 यहाँ पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं। कह रहा है इतना 20 मिली एम्पेयर करंट से वो डिफ्लेक्शन देता है, फुल डिफ्लेक्शन देता है। ओके, इट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, आपने इसको एमीटर में कन्वर्ट करना है ऑफ रेंज। आपको याद है जो एमीटर का हमने आर्टिकल पढ़ा था उसमें रेंज बताया था, रेंज ऑफ एमीटर्स को ऐसे डिनोट किया था आपने। तो ये रेंज है आपके पास जो कि 10 एम्पियर है, रेंज उसकी ये होनी चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, आपने क्या करना है टू फाइंड शंट रेजिस्टेंस। तो उसके लिए क्या फार्मूला आपने यूज़ किया था शंट रेजिस्टेंस के लिए, आई जी इंटू आर जी, प्रूव किया हुआ है हमने आई जी। क्लियर, ये फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। तो ये बड़ा शंट रेजिस्टेंस टू फाइंड आपके पास, ये आपको करंट क्या गिवन है गैल्वेनोमीटर में 20 इंटू 10⁻⁻³ है, आर जी 15 ओम है, आई ये जो रेंज आपको गिवन है 10 माइनस क्या आ जाए आपके पास 20 इंटू 10⁻⁻3। तो ये आपके पास शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा जो आएगा 0.030 ओम। क्लियर। ओके, नेक्स्ट है 14.9। इसमें बेटा आपने स्टडी किया एमीटर्स में हम वोल्ट मीटर देखेंगे। वोल्ट मीटर का फार्मूला आपको ड्राइव करवाया हो मैंने, तो देखते हैं बेटा क्या इसमें डाटा क्या गिवन है 14.9। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर इज, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस आर जी आपको गिवन है जो कि 50 ओम है, एंड रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन। अब बेटा फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो दे रही है आपके पास आई जी आएगा जो 2 मिली एम्पेयर है, आप इसको -3 में 2 इंटू 10⁻⁻³ एम्पेयर आ जाएगा। शो बाय डायग्राम, इसको आपने डायग्राम बना के शो करना है। टू कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर, इसको आपने वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है जिसका जो रीडिंग है 200 वोल्ट फुल स्केल, मतलब बेटा ये वी आपको गिवन है। तो आपने इसमें करना क्या है, आपने इसको जो है डायग्राम से शो करना है और यहाँ से हम देखते हैं बेटा हम इसकी जो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर गिवन है और जो डाटा देखते हैं उसको फाइंड जो है उसको भी निकालते हैं इसमें से। रेजिस्टेंस आ जाएगा बेटा फाइंड करना आपने द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या था एक्चुअली बेटा, इसमें जो हाई रेजिस्टेंस है वो आपने फाइंड करना है। ओके, तो आर जी आपके पास रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है 50 ओम है, रीड्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद, ये बड़ा करंट आपको गिवन था गैल्वेनोमीटर का जो जिसमें एक स्टेप शॉर्ट करो मैं 10⁻⁻³ एम्पेयर। शो बाय डायग्राम, इसको करें डायग्राम से शो भी करें हम। तो यार ये सर्किट मैंने आपको बना के दिखाया था तब, देखो ये रेजिस्टेंस आएगी और उसके बाद ये हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देंगे इसको, और ये हाई रेजिस्टेंस थी, याद है बेटा ये, और यही आपने टू फाइंड है आपके पास। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि गैल्वेनोमीटर कन्वर्ट इनटू एमीटर विद वी बेटा आपको गिवन है इसमें 200 वोल्ट। ओके, तो फाइंड क्या करना आपने, हाई रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या यूज़ होगा, क्या फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है हाई रेजिस्टेंस वगैरह फाइंड करने के लिए, याद है कुछ?
रेजिस्टेंस बेटा के लिए हमने फार्मूला लिखा था कि आर एच इज इक्वल टू है वी ओवर क्या था बेटा हमारे पास आई जी इंटू बेटा रेजिस्टेंस आपने लेनी थी। इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ओके बेटा R2 आपने फाइंड करना था इसमें, तो इसमें हम जी इसके बेटा हम अभी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। V आपको क्या बता दें इसमें बेटा प्रोपोर्शनेट होता है, तो V की वैल्यू क्या हमारे पास V हमारे पास है 200, I की वैल्यू क्या है 2 इंटू 10⁻³ और ये 50 है। इसकी वजह जब आप वैल्यूज़ लेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा 9950 ओम। तो इसको बेटा आपने कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करके देखिएगा बेटा इसका यही आंसर आना चाहिए। इसके तो लास्ट में मेडिकल हम उसकी तरफ चलते हैं, तो इसमें बेटा हम देखते हैं कि जो 14.10 है उसमें हमें क्या डाटा गिवन है। ओके उसके लिए हम देखते हैं कि ये ओके बेटा 14.10 ओके द रेजिस्टेंस ऑफ अ गैल्वेनोमीटर लास्ट बेटा न्यूमेरिकल है ओके द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कॉइल आरजी बेटा आपको गिवन है 10 ohm okay and read full scale with the current of 1 milli। ये बेटा गैल्वेनोमीटर में जो करंट फ्लो हो रहा है IG 1 मिली एक्सेप्ट शॉर्ट किया बेटा 10⁻³ एम्पेयर। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R1। ये बेटा टू फाइंड है R1 रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या हो गया R2 R3 का बेटा वैल्यू क्या होगा टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू मल्टी रेंज एमीटर। बेटा जो लास्ट आर्टिकल था जिसमें आपने मल्टी रेंज मतलब एवोमीटर आपने स्टडी किया हुआ तो उससे रेलिवेंट है। बेटा मैं डायग्राम अगर आपको बना दूं पहले डाटा लिख लें, उसको देखा आपको करंट भी गिवन है I1 बेटा आपको गिवन है इसमें 100 एम्पेयर, I2 था 10 और I3 है 1 एम्पेयर। ये आपको करंट की रेंज भी दी हुई है। ओके अब बेटा इसकी जो मल्टी रेंज मतलब एवोमीटर था जिसमें आपने रेजिस्टेंस फाइंड करना था, इसके बेटा मैं ज़रा डायग्राम आपको बना दूँ कुछ इस तरह से होगा। ये बेटा गैल्वेनोमीटर है ओके इसके साथ हमारे पास ये रेजिस्टेंस ये बेटा R1 और यहाँ पे I कितना दिया तो 100। इसी तरह ये रेजिस्टेंस बेटे R2 और कितना है 10 एम्पेयर, R3 और 1। ओके बेटा ये बेटा इसका सर्कल बन गया। इसके साथ बेटा अटैच करोगे तो ये रेंज आ जाएगी, इसके साथ उसको अटैच करोगे जो आपको ज़्यादा फंक्शन की है आपने, जिसके साथ बेटा अटैच करोगे वो रेंज आ जाएगा आपके पास। तो आपने क्या करना है बेटा इसमें आपने जो रेजिस्टेंस R1 R2 R3 वो बेटा आपने फाइंड करनी है। तो सिंपल बेटा आपको बताया हुआ है कि जो फार्मूला यूज़ होता है रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लेते हैं R1 अगर बेटा फाइंड करना है हमारे पास तो क्या आएगा I G इंटू R जी ओवर I माइनस I G के नीचे। ये बेटा फार्मूला तीनों के लिए आपने अप्लाई कर देना है। पहले हम R1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। R1 फाइंड करना है तो हमें क्या चाहिए I G की वैल्यू क्या गिवन है 1 इंटू 10⁻³ RG क्या गिवन है 10 ओम और अगेन 1 इंटू 10⁻³ I1 बेटा आपको गिवन है 100 ओके माइनस क्या आ जाएगा आपके पास IG उसका वैल्यू क्या है 1 इंटू 10⁻³ ये बेटा आपके पास R1 का वैल्यू आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करिएगा और ये कितना आ जाएगा आपके पास
0.0001 ओम। क्लियर? इससे आपने R2 R3 फाइंड कर लेना है। देखिए अगर आप R2 फाइंड करना चाहोगे, इससे बड़ा मैं फार्मूला यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ, यही वाला आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, जो बड़ा फार्मूला है यहाँ पे क्या लिख दोगे, I2 माइनस IG। क्लियर? इसमें वैल्यूज पुट करोगे, R2 रेजिस्टेंस आ जाएगी। इससे बड़ा जो R3 आपने फाइंड करना था उसमें क्या लिखोगे, यही बड़ा फार्मूला IG इंटू RG ओवर I3 माइनस IG। क्लियर? ये बड़ा वैल्यूज आपको गिवन है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये बड़ा न्यूमेरिकल्स थे चैप्टर 14 के, आपने बड़ा अच्छे से तैयार कर लेना है। चैप्टर को एग्जांपल्स हैं वो बेटा आपने सॉल्व कर लेना है। तो बहुत जल्दी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 15 पे। कल से बेटा हम चैप्टर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।